आप फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ओ सावन की अमावस घोर पंचमी तिथि थी जिस समय फांसी का फंदा तैयार किया जन्मेजय जी ने, और तक्षक नाग को जल्लादों ने पकड़ करके फांसी के फंदा के ऊपर लटकाना चाहा, तो महाराज जन्मेजय ने जवाब दिया, ए मामा बाजी साहब, फांसी के फंदा पे चढ़ने से पहले एक तुमसे मैं निवेदन करूंगा। क्या? अरे कुछ खाना हो मुंह से बोलो, या कोई को देखने की इच्छा तुम्हारी है। खाना हो कुछ मुंह से बोलो, कोई को देखने की इच्छा तुम्हारी है। फांसी पे चढ़ाने से पहले पूर्वे अभिलाष तुम्हारी है। जन्मेजय बोला, मामा हाँ। फांसी के फंदा के ऊपर चढ़ाने से पहले तुमसे एक निवेदन करूंगा। अगर तुम्हारी कुछ इच्छा खाने की हो तो और बता दो, अगर किसी को देखने की इच्छा हो तो वो भी बता दो, अगर तुम्हारी कोई भी अंतिम इच्छा है तो मैं मरने से पहले मैं तुम्हारी अभिलाष अवश्य पूरी करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा। बोलो 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 बोलो। मेरी एक इच्छा है। क्या? जितनी सारी दुनिया की औरतें एक तरफ से पिटवाओ। क्या कहा? हाँ दुनिया की औरतों को एक तरफ से पिटवाऊं? हाँ। जन्मेजय की बात को सुन करके तक्षक की आंखों में आंसू आ गए। तक्षक ने सोचा, अगर अपनी दुल्हन को मैं ये भेद नहीं बताता तो आज फांसी के फंदा के ऊपर नहीं चढ़ा होता। इसका मतलब संसार में स्त्रियों को ऊपर से विश्वास हट गया। स्त्रियों को कोई मन की बात बताने से कभी भलाई नहीं होगी। अगर कोई इंसान को अपने दिल की बात बताता है तो अपने स्त्री को दिल की बात बताने से पहले अपने मौत को पहले याद कर ले। महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है, अगर तुम हमारी अभिलाष को पूरा करना चाहते हो तो अपने राज में जितनी तुम्हारे राजधानी में स्त्रियां हैं सबके ऊपर कोड़े लगवाओ और मारते 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 सभी औरतों की खाल खिंचवा करके लहूलुहान कर दो। मैं अपनी आंखों से देख लूं औरतों की पिटाई, और उसके बाद हमें फांसी के फंदा के ऊपर चढ़ा दूं। हाय हाय। महाराज जन्मेजय ने जिस समय तक्षक की लास्ट ख्वाहिश को सुना तो राजा जन्मेजय सोच में पड़ गया। जन्मेजय ने सोची, नमक हराम ना तो जिंदा में हमें कल लेने दिया और मर जाएगा और फिर भी हमारी भीषण दुश्मनी करवा देगा। अरे जिस संसार में जिस औरत के ऊपर मैं कोड़े बरसवा दूंगा उनके खानदान कुल से हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। चाचा आप ही कोई उपाय बताओ। तो मंत्री बोला, महाराज अगर हमारी इच्छा मानते हो तो इस नालायक को फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाने से पहले स्त्रियों को पिटाई करवाओ। लेकिन कौन सी स्त्रियों की पिटाई करवाओ? ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट स्त्रियों की पिटाई करवाओ। कौन डुप्लीकेट स्त्रियां? जवाब दिया, जिनके घर में जितनी जितनी औरतें हैं उनसे कह दो कि अपने अपने घर कपड़ों की डुप्लीकेट औरतें बना लें, और कपड़ों की औरतें बना करके यानी गुड़िया, अब गुड़िया बना करके पंचमी की तिथि है और उन गुड़ियन को बाहर निकलवाया, बच्चों के हाथ में कोड़ा दिए और कहा, जिन घरों से जितनी गुड़िया आए अब दे कोणन दे कोणन दे कोणन, गुड़ियन की धज्जी उड़ा दो। तक्षक देख रहा है। अब महाराज जन्मेजय ने ऐसा ही किया। प्रत्येक घरों में सूचना करवाई, जिनके घर में जितनी औरतें थी औरतों के गिनती से गुड़िया बनवाई, और जब औरतों की गिनती से गुड़िया बनवाई और उन गुड़ियन को घर से बाहर जब निकलवाया, बच्चे लेके कोड़ा साथ में निकले और जो ही गुड़िया डारी गई और सोई लड़का लेके कोड़ा छूट गया। मारे कोड़ा मारे कोड़ा मारे कोड़ा, गुड़ियन की गर्द कर दिया। हो गई तेरी अभिलाष पूरी? हो गई पूरी। अब तैयार हो जा। महाराज जन्मेजय ने तक्षक नाग के साथ क्या सलूक किया? अरे सावन में पंचमी तिथि को फांसी पे अरे चढ़ायो,
मन के बदले भैया जन गुड़िया यार पिटवायो। महाराज दुष्ट को फांसी दई चढ़ाई। अरे इस प्रकार तक्षक नाग कोई बसो स्वर्ग में जाई। जाकी मटिया रह गई पड़ी के चोला खाली हुई रोहे। जाकी मट्टी रह गई पड़ी के चोला खाली हुई रोहे। और खाली हुई गए, खाली हुई गए के चोला खाली हुई गए। जाकी मटिया रह गई पड़ी के चोला खाली हुई गए। जाकी मट्टी रह गई पड़ी के चोला खाली हुई गए। इस प्रकार से महाराज जन्मेजय ने तक्षक को फांसी की सजा दी है दोस्तों। और अपने किए हुए कर्मों की याद करके बिलक बिलक करके फांसी के फंदा के ऊपर तक्षक मर गया। और मरने के बाद जन्मेजय के हाथों से उसकी मौत होने के माध्यम से सीधे भगवान के बैकुंठ में चला गया। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। ये सावन में पंचमी तिथि को ऐसा महात्मा महाराज जन्मेजय ने करवाया। और तब से हमारे देश भारत में अरे तब से गुड़ियन को त्योहार जा भारत देश में आई गए। से गुड़ियन को त्योहार त्योहार जा भारत देश में आई गए। हमने कथा जगाई सुनाई है घड़ी रही साए